है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 1 0 3 7 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या बताना है। कौन सी संख्या बनाना है? सबसे बड़ी। तो सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी बात बोला है तो सबसे पहले बड़ा ही लिखेंगे। अगर सबसे छोटा बोलता तो सबसे पहले छोटा लिखते, यही ना जी। तो इसमें पहले तुमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कौन सी है? 7। तो सबसे बड़ी संख्या 7 लिखनी है। काम इसका खत्म हो गया। उसके बाद बड़ी कौन है जी? 6 है। इसका भी काम हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है जी? 3 है। उसके बाद बड़ी कौन है जी? इसका भी काम खत्म, यानी 1। उसके बाद बच गया 0। तो तुम्हारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 76,310। समझ में आया? अगर छोटी बोलता तो हम क्या करते? सबसे पहले छोटा छोटा वाला लिखते। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7 6 0 9 में 6 का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है? स्थानीय मान बताना है। तो समझते हैं 6 कहाँ है जी? यहां देखो, इसमें 6 देखेंगे कहाँ है? तो हम लिख देंगे 6। अब 6 के बाद जितना अंक आए उतना 0 बैठा देंगे। कौन अंक है जी? देखो तो 1 2, तो हम बैठा देंगे 1 2। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं? बढ़िया से एकदम समझना है। कहीं भी दिक्कत हो बोलना है। राजा समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा ही इसमें बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि तुम ही बोलते नहीं हो। तीसरा नंबर कह रहा है 15 0 3 0 अंक में 5 का, यानी इसमें 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। कुछ नहीं, अंतर का मतलब क्या होता है जी? घटाओ। बड़ा में से छोटा को घटाना। तुम सो ऊपर आते हो क्या राजा? तो नहीं बोला करो भाई, ऐसा लगता है कि कन्या बनकर आए हो, एकदम घूंघट गिराए हो। तो नहीं बोला करो। तो इसमें पूछ रहा है कि 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर। तो सबसे पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान। 5 कहाँ है ना? लिख देंगे 5। 5 के बाद देखेंगे कई गो अंक है। कई गो अंक है? जल्दी बोलो। 1 2 3। तो कई गो 0 बैठाएंगे? समझ में आ रहा है? फिर बोला है 3 का स्थानीय मान। ठीक है, 3 का स्थानीय मान। चलो 3 का स्थानीय मान। तो 3 हम क्या करेंगे? यहां देखेंगे 3 यहां है ना, यहां 3 लिख देंगे। 3 के बाद कई गो अंक है? 1 0। काम खत्म। लेकिन इतना ही तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी सवाल पूछा अंतर बताइए। चलो अंतर बताते हैं। तो अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना ना। बड़ा कौन है जी? 5000। छोटा कौन है जी? तो 5000 में से 30 को घटा ले। चलो घटाओ। 0 में से 0 गया, 0 में से 3 जाएगा तो हई बबुआ इसको देगा 10। ही दिया 10 और 10 में से 3 गया, कितना बच गया? कितना बच गया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको भी देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बबुआ, इधर तक देखो नहीं तो धुआई होगा तुम लोग का। कह रहा है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई, है ना? अब बेसिक मैथ में तुम लोग को तो पता है, तुम लोग को पता नहीं है। इधर देखो,
तुम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं, जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे उनको भी पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोग को हम बताए हैं, एक हमको बात बताओ, 12 लिख देते हैं। चलो राज चाहिए, राजा, क्योंकि राजा के बजाएंगे आज बैंड बाजा। 1000 में कितने जीरो होते हैं? जी हाँ, 1000 में। वाह, बहुत बढ़िया, बैठो। राजा है भाई, राजा। सॉरी, ये 100 लिखना चाहिए था ना जी। अब 13 लिख दिए हैं, 100 है। चलो राज, 100 में कितने जीरो होते हैं? जी हाँ, 100 में। वाह, क्या जब का है, इससे जवाब दिया जाता है। बैठ जाओ। चलो, दहाई में कितने जीरो होते हैं? 1। समझ में आ रहा है तुमको? अरे इकाई दहाई, तो एक बंद कर लो, 1 जीरो है ना जी। तो दहाई में 1 जीरो, तो ये जीरो बिठाएंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ लो, 0 0 0, 2 0 2। समझ में आ रहा है? अब तक खेल खत्म। 3 0 3, 1 और 2, 1 और 2 3, बच गया 1, ये 1। समझ में आया? कहीं किसी को दिक्कत? ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। देखो, अब 6 नंबर क्वेश्चन। 5 तो बना लिए। 11 से 20, 11 से 20 के बीच कितनी ऋण संख्या है? तो ऋण संख्या पहले कहते हैं किसे, ये हमको पता होना चाहिए। चलो राजा, तुम बताओ ऋण संख्या किसे कहते हैं? 11 से लेके 20 के बीच कितनी ऋण संख्या है, यानी वैसी संख्या जो खुद से कटे। 11 से, तो पहला नंबर तो 11 भी है जी। 12 है या नहीं? 12 किसी से कट जाएगा। 13 है नहीं, 11 से कह रहा है। 11 से 20 के बीच, यानी सवाल का है 11 से, यानी 11 लेना है, और 20 के बीच यानी 20 के पहले होना चाहिए, 20 नहीं है। समझ में आया? तो 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13। चलो 13 होगा। 13 के बाद बताओ कौन सा होगा? और वैसे भी हम लिखवा भी दिए हैं। चलो देखो इधर है, 13 के बाद कौन सा भाज्य आएगा, ऋण संख्या आएगा? 17। 17 के बाद 19। ठीक है ना? 20 तो होगा नहीं, तो 1 2 3 4, कितनी ऋण संख्या है जी? 4। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान देना। 7 कहा? 6 का सी आ तो रहा है, 6 का सी। सपना आ जाती हो का जी? 6 का सी तो आ रहा है, सही है अजी। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है अंकों 3 4 0 7 से बनने वाली सबसे छोटी, अच्छा सबसे छोटी संख्या, फिर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का योग। योग का मतलब क्या होता है राजा बताएगा, हमको बताना है क्या? तो छोटी संख्या का मतलब सबसे छोटी संख्या से लिखना शुरू करेंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें छोटी 3 4 0 7 में कौन है? 0। तो क्या 0 लिखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू होता है शुरू में लिखा जाए? नहीं, शुरू में लिखने से फायदा नहीं है, उसके बाद लिखने से फायदा है। तो 0 नहीं लिखेंगे, पहले 0 नहीं लिखेंगे, पहले तो कोई और ले लेंगे। कौन है छोटी संख्या? अब इसके बाद तुम 0 ले सकते हो, 0 का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है तुमको?
तो अब कौन है सबसे छोटी संख्या जी? उसके बाद ये तो हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या हमको बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या में हम अभी जस्ट बताए हैं। चलो राजा बताएगा। चलो बताओ, इसमें 4 गो अंक है और सबसे बड़ी संख्या हमको बनानी है, तो कौन कौन पहले लिखा जाएगा?